चलिए तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे चलिए हम बताते हैं। फर्स्ट नंबर सवाल है आपका प्रश्नावली 1 के बी का पहला सवाल। पहले का पहला देखिए, इसमें बोला है कि व्यंजकों गुणनखंड के रूप में उसका व्यक्त करना है, गुणनखंड के रूप में उसको व्यक्त करना है। तो सबसे पहले आप क्या करिए, 140 को आपको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले इसको गुणनखंड के रूप में निकाल लिया, गुणनखंड इसका निकाल लिए, जैसे 140 दिया है। 140 से गुणनखंड करेंगे तो 2 सते 14। ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10, 35 आ जाएगा। फिर अब किससे काटेंगे इसको, 5 से, 5 सते 35 और 7 एक का 7। ठीक है, तो इसी के सामने डायरेक्ट लिख दीजिए, जैसे 140 है ना तो 140 लिखिए। ठीक है दोस्तों, 140 बराबर क्या, 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। ऐसे लिखने के बाद इसको हम घात के रूप में लिख देंगे। 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 घाते 2 हो जाएगा, गुणते 5 गुणते 7। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसका दूसरा देख लेते हैं, पहले का दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, पहले का दूसरा सवाल है हमारा दोस्तों, 156 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। ठीक है, तो 156 है, 156 को अभाज्य गुणनखंड में करने के लिए क्या करें, जैसे पहला हुआ सेम सेम वैसे ये भी होगा। तो पहले 156 को आप अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लीजिए। तो पहले 2 से काटेंगे तो 2 सते 14, एक बचेगा, 2 और 16। ठीक है दोस्तों, फिर 2 से काटेंगे, यहाँ पे 2 से काटिए, तो अगर यहाँ पे फिर 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 तिहाई 6, एक बचेगा, 2 9 18। अब किससे काटेंगे, 3 से, 3 एक का 3 और 3 त्रिक का 9, यहाँ 13 एक का 13, कट गया ना पूरा। तब तक काटना जब तक लास्ट में 1 ना आ जाए। ठीक है दोस्तों, जब कट जाएगा तो उसको 156 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है ना, तो उसको आप ऐसे लिख दीजिए, कितना है, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 13। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो अंक रिपीटिंग रहेगी यानी बार बार आती रहेगी उसको हम घात के रूप में लिख देंगे। जो जितनी बार रिपीट रहेगी उतनी बार लिख देंगे। तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 के घाते क्या लिख देंगे, 2 और 3 गुणते 13 ऐसे रहेगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं, पहले का तीसरा देख लेते हैं। पहले का तीसरा है 38 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसको अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है। तो पहले आप 38 25 का गुणनखंड कर लीजिए, यहाँ लिखिए 38 25। ठीक, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लीजिए दोस्तों। पहले किससे काटेंगे इसको, हम 2 से तो कटेगा नहीं, लास्ट में कितना है 5। ठीक है, जो जिस संख्या अगर जिसके अंत में 0 सम संख्याएं रहती है वही 2 से कटती है संख्या। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये 2 से इसमें सम संख्या लास्ट में नहीं है, यानी इसको हम 2 से नहीं काटेंगे। अगला संख्या क्या आएगी, 3। 3 से कटने का नियम है, अगर इसको ऐड करने पर 3 के पहाड़े में अगर आता है संख्या तो 3 से कट जाएगी, अन्यथा 3 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो इसको जोड़िए, 5 2 7 8 15 3 18 18 3 से कट जाता है ना दोस्तों, यानी ये संख्या जो है 3 से हमारी कटेगी। 3 से काटिए, 3 एक का 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 3 सते 21, एक बचेगा, 3 पच्चे 15। ठीक है, और फिर किससे काटेंगे, 3 से काट लीजिए, देखिए 3 से कटेगा, 7 5 12 12 2 14 1 15, 15 भी 3 से कटता है ना, यानी ये 3 से भी कटेगा। 3 से काटिए, 3 चौके 12, 3 दूनी 6 और 3 पच्चे 15। फिर भी देख लीजिए 3 से कटेगा, 5 2 7 7 4 11, यानी 11 3 से नहीं कटता, तो यह संख्या अब 3 से नहीं कटेगी। 3 से नहीं कटेगी तो 5 के पास आते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 8 40, कितना बचेगा 2, 5 पच्चे 25। ठीक है दोस्तों, अब किससे काटेंगे, फिर 5 से काटेंगे तो 5 एक का 5, कितना बचा 3, 35 हो जाएगा, तो 5 सते 35। अब किससे कटेगा दोस्तों, स्वयं से कटेगा, तो 17 एक का 17। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, देखिए कट गया ना पूरा। अब इसको इसी के सामने लिख लीजिए, 38 25 बराबर कितना आया, 3 गुणते फिर कितना आया 3, फिर कितना आया 5, फिर 5 गुणते 17। ठीक है, अब जो संख्या रिपीट कर रही है उसको घात के रूप में लिख देंगे। 3 कितनी बार है, 3 बार, 2 बार, तो 3 को 2 बार लिख दीजिए। 5 कितनी बार है, 2 बार, 5 को 2 लिख, घात में 2 लिख दीजिए,
गुणते 17, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले का आप चौथा देख लेते हैं। पहले का चौथा नंबर है 5005। इसको हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो पहले 5005 का हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो निकालिए इसको, 5 से काटेंगे तो 5 एक का 5, यहाँ 0 ऐसे रहेगा, 5 एक का 5। ठीक है दोस्तों, अब किससे काटेंगे आप इसको, अब इसको हम 7 से काटते हैं। तो 7 एक का 7, 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। तो 7 चौके 28, 2 बचेगा, 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21। ठीक है दोस्तों, अब ये 7 से नहीं कटेगा तो किससे काटेंगे, 11 से काटते हैं। तो 11 एक का 11, 3 बचेगा 33, तो 11 3 33। ठीक है दोस्तों, अब 13 से काटिए, 13 एक का 13, कट गया पूरा। 5005 का गुणनखंड आएगा 5 गुणते 7 गुणते 11 गुणते 13। ठीक है, इतना लिखने के बाद जो संख्या रिपीट करेगी उसको घात के रूप में लिख देंगे, जो जितनी बार है उतनी बार घात में लिख देंगे। तो इसमें सभी संख्या एक ही बार दिख रही हैं, तो यानी जो हो जाएगा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लास्ट सवाल देख लेते हैं, पहले का पाँचवां सवाल है। इसमें बोला है 7429 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले 7429 को हम गुणनखंड तोड़ेंगे। तो 7429 लिख लीजिए, इसको गुणनखंड के रूप में व्यक्त करिए। तो सबसे पहले इसको हम 17 से काटेंगे। किससे काटेंगे दोस्तों, 17 से। अगर 17 से काटेंगे तो 17 चौका 68, यहाँ 6 बचेगा। ठीक है, 62 हो जाएगा। तो 17 त्रिक 51, 11 बचेगा, यहाँ पे 9, 119 हो जाएगा। तो 17 सत्ते 119। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, फिर काटिए इसको। अब हम 19 से काटते हैं इसको। 19 दूना 38, कितना बचा है दोस्तों, यहाँ पे 5, 57 हो गया। 19 तियाँ 57। ठीक, अब इसको काटिए, 23 एक का 23, कट गया पूरी तरह। तो अब इसी को लिख लीजिए, 7429 का गुणनखंड कितना निकलेगा, 17 गुणते 19 गुणते 23। ठीक है दोस्तों, अब देखिए सभी संख्या कितनी बार है, एक एक बार है। जब एक एक बार रहेगा तो वहीं क्या कर देना, हमको आंसर कर देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों आपको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करनी है तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है, गुणनफल एचसीएफ एंड इनटू एलसीएम है। यानी जो गुणन करना है इसको एलसीएम और एचसीएफ है कि नहीं, यही हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम दूसरे का पहला देख लेते हैं। दूसरे का पहला दिया क्या, 26 और 91। 26 और 91 का हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम पहले ज्ञात करना है, फिर हमें उत्तर की जांच करनी है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, 26 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे 26 को। 26 किससे कटेगा, 2, 13 दूना 26, यानी 2 गुणते कितना आ जाएगा दोस्तों, 13। ठीक, अगला क्या है, 91। 91 का अभाज्य गुणनखंड निकाले। तो 91 के अभाज्य गुणनखंड 91 का निकालेंगे अगर तो 7 गुणते 13, 13 सत्ते 91। अब हमें इसने पूछा एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो एचसीएफ कैसे निकलेगा, एचसीएफ। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे, जो मिलता है वही मेरा एचसीएफ हो जाता है। ठीक है, दोनों अभाज्य गुणनखंडों में हम तुलना करेंगे, जो मिलेगा वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। इसमें 2 मिल रहा है, नहीं ना, 13 मिल रहा है, 13 मिल रहा है। जो मिल रहा है ये 13 मिल रहा है, 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ हमारा कितना निकलेगा, 13। अब आपको इसमें अब क्या निकालना, एलसीएम निकालनी है। तो अब आप निकाल लीजिए एलसीएम। एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम देख लीजिए, इसमें क्या है, जो मिलेगा वो भी लिखेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। 2 कहीं है, नहीं ना, 2 लिख लीजिए। उसके बाद 7, उसके बाद 13 तो मिला है, 13 को लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब इसी का हम गुणा कर देंगे। ठीक, तो गुणा करिए, 2 सत्ते 14 और 14 13 में 182। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। अब उत्तर की जांच करनी है।
तो उत्तर की जांच कैसे करते हैं देख लीजिए। उत्तर की जांच करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखिए आप उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। इतना लिखने के बाद आपको क्या करनी है, एक हमारा फार्मूला होता है उत्तर की जांच में। हम पहले एक फार्मूला का यूज करेंगे, अगर दोनों तरफ संख्या हमारी बराबर आ जाएगी तो उत्तर की जांच हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमारा एक फार्मूला होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, हमारा जो HCF और LCM निकला है इसका गुणा करेंगे और जिन दोनों अंकों का गुणनफल निकाले हैं, गुणन LCM HCF निकाले हैं, उन दोनों गुणनफल के अगर बराबर आएगा तो हमारा यही सिद्ध हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्या क्या है 26, पहला 26 और क्या 91, इसी का हमें क्या निकालना था HCF और LCM निकालना था। तो यहाँ लिखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बोला है तो 26 गुणते क्या लिख देंगे 91 बराबर HCF कितना निकला है 13 और गुणते LCM कितना निकला है 182। ठीक है दोस्तों, अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, अगर दोनों तरफ आएगा बराबर आएगा तो हमारे प्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, उत्तर की जांच हो जाएगी। तो चलिए हम गुणा कर लेते हैं, गुणा करेंगे इसका तो 13 दूना 26 हासिल लगा 2, 13 अट्ठे 104। ठीक है दोस्तों, 13 अट्ठे 104 और हासिल कितना था 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, 106। अभी हासिल कितना बचा दोस्तों 10 और 13 1 का 13 10 23। ठीक है दोस्तों, इस तरफ इतना है ना, अगर इसका गुणा करेंगे तो तब भी वही आएगा। ठीक है, 23 66, तो दोनों तरफ बराबर आया ना, जब दोनों तरफ बराबर आ जाएगा दोस्तों तो हम लिख सकते हैं अतः लेफ्ट यानी बायां पक्ष, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है दोस्तों, आपको ये प्रूव करनी होती है। दूसरे का दूसरा सवाल है, एक 510 और 92, 510 और 92, 510 और 92 का हमें क्या निकालना है HCF निकालना है और LCM निकालना है। ठीक है, इस निकालने के बाद हमें उत्तर की जांच करनी है। तो सबसे पहले आप 510 का क्या निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे, इसको 510 का हम तो अगर गुणनखंड निकालेंगे तो क्या होगा 2 गुणते 3 गुणते, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लीजिए दोस्तों, 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 17। अगर इसका हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते कितना आएगा 17 आएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम 92 का निकाल लेते हैं, तो 92 के अभाज्य गुणनखंड, अगर हम 92 का निकालेंगे गुणनखंड तो गुणनखंड आपको बताया कैसे निकालता है, आपको सिर्फ ऐसे बना लेती हैं, ऐसे बना लीजिए और यहाँ पे 510 लिखिए। ठीक है, पूरा काटेंगे, काटने के बाद इतना आएगा। ठीक, अब दोस्तों अगर हमको ये बताने लगेंगे तो आपको वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो 510 के अभाज्य गुणनखंड आप इस तरीके से निकाल लीजिए। 92 का निकाल लीजिए, 92 का अगर निकालेंगे तो कितना आएगा 2 गुणते 23। ठीक है, 2 दूनी 4 23 में 92। ठीक है दोस्तों, अब क्या करनी है हमें HCF निकालनी है। सबसे पहले क्या निकालेंगे आप HCF निकालेंगे तो क्या आएगा, जो मिलता है वही मेरा क्या हो जाता है HCF। तो देखिए इसमें कुछ मिल रहा है, 2 से 2 मिल रहा है, लिख लीजिए, और कुछ मिल रहा है 3 5 17, कुछ नहीं मिल रहा है ना, तो यानी HCF हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ से LCM निकाल लेंगे। LCM कैसे निकालते हैं, जो मिलेगा उसको भी लिख लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेंगे। तो चलिए 2 2 मिल रहा है 2 लिख लीजिए, 3 फिर 2 मिल रहा है नहीं ना 2 को लिख लीजिए, 3 3 नहीं मिला 3 को लिख लीजिए, 5 5 भी नहीं मिला 5 को लिख लीजिए, 17 17 भी नहीं मिला 17 को लिख लीजिए, 23 23 भी नहीं मिला 23 को भी लिख लीजिए। पूरा लिखने के बाद अब इसका हम क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे जो आएगा मेरा क्या हो जाएगा वही आंसर हो जाएगा, LCM हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो गुणा कर दीजिए, गुणा करने पर हमें मिलता है क्या 23,460, यही आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, गुणा कर लीजिएगा। अब हम उत्तर की जांच करेंगे।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब उत्तर की जांच निकालते हैं। उत्तर की जांच, चलिए उत्तर की जांच करते हैं। उत्तर की जांच कैसे करनी होती है, अब ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको लिखना है दोनों संख्याओं का, दोनों, जैसे पहले हम किए इसके दूसरे का पहला किए वैसे ये भी करना है। तो लिखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है दोस्तों, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, दोनों संख्याओं का पहले आप गुणनफल लिख लीजिए। तो दोनों संख्या क्या थी, पहला 510 था, दूसरा क्या था 92। ठीक, बराबर HCF कितना निकला आपका 2 और गुणते LCM कितना निकला 23460। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, 23460 निकली है, अब इसमें 2 से गुणा कर देंगे। 2 जीरो में 0, 2 छंग 12, हासिल 1, 2 चौके 8, 1 9, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, इतना आया। जितना इधर आया उसका गुणा करेंगे तो वो भी उतना ही आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 4 6 9 2 0, यानी हम क्या लिख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है दोस्तों, हमें यही करना था। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो यानी उत्तर की जांच हो गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दूसरे का तीसरा। दूसरे का तीसरा है 336 और 54। 336 और 54 का। ठीक, तो 336 और 54 का देख लीजिए। सबसे पहले आपको क्या करनी होगी, 336 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 336 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो अगर इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या निकलेंगे दोस्तों, देखिए किससे कटेगा, 2 से काटेंगे, 2 2 2 इंटू 2 2 2 फिर 2 3 इंटू 7। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 336 से गुणनखंड निकाल लीजिएगा, इतना आएगा। उसके बाद अब आपको क्या करनी है, 54 का निकाल लेते हैं। तो 54 के अभाज्य गुणनखंड, अगर हम 54 के निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3। ठीक है, हमें HCF निकालनी, क्या निकालनी दोस्तों, HCF। तो जो मिलेगा वही मेरा क्या हो जाता है दोस्तों, HCF। इसमें क्या मिल रहा है, 2, 2 से 2 मिला। उसके बाद और कुछ मिला, 2 2 2 नहीं 3, 3 से 3 क्या हो रहा है, मिल रहा है। तो 3 से 3 क्या करेंगे, लिख लेंगे। उसके बाद 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, यानी हमारा HCF जो है कितना आएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, LCM। तो अब निकाल लीजिए LCM, LCM निकाल लीजिए। LCM में जो मिलेगा उसको भी लिख लेंगे और जो नहीं मिलेगा उसको भी। तो 2 2 मिल रहा है, 2 को लिख लीजिए। ये 2 मिल रहा है, नहीं ना, ये सब 2 नहीं मिल रहा तो लिख लीजिए 2 गुणते 2 गुणते 2। अब ये 3 मिल रहा है, 3 लिख लीजिए। लेकिन 2 एक्स्ट्रा 3 बच रहा है तो इसको लिख लीजिए और गुणते 7। अगर हम इसका गुणा करेंगे तब कितना आएगा, गुणा करके देख लेते हैं। अगर यदि हम इसका गुणा करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 30 24। ठीक है दोस्तों, अब गुणा करके देख लीजिएगा दोस्तों। मैं इसलिए आपको सामने गुणा नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब गुणा तो आप लोग को आता ही है। अब इतना हमारा आ गया क्या, LCM, उत्तर की जांच। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, उत्तर की जांच। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच करने के लिए आपको क्या करनी है, हमारा दोनों, हमारा फार्मूला होता है ना दोस्तों, अभी यही होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM। ठीक है, इतना आएगा। तो पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या क्या है, पहला है 336, दूसरा क्या है 54, बराबर HCF कितना निकला है 6 गुणते LCM कितना है 30 24। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करनी है, इसके गुणा कर देनी है। तो गुणा करेंगे इसका, पहले इधर गुणा कर लेते हैं छोटा, 6 चौके 24, हासिल लगा 2, 6 दूनी 12, 2 14, हासिल लगा 1,
6 0 में 0, हासिल 1 उतर जाएगा और 6 त्रिक 18। यहाँ 18 144 इधर आया तो इसका गुणा करेंगे तब भी कितना आएगा 18 144। यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में क्या है बराबर। यानी हम लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है दोस्तों, यही हमें लाना होता है अंत में। ठीक, अब हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें इसका एचसीएफ और क्या ज्ञात करना है दोस्तों, एलसीएम। तो तीसरे का पहला सवाल है हमारा 12, 15 और 21। इसी का हमें क्या बताना है दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम बताना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसको हम गुणनखंड में तोड़ते हैं। तो 12 के पहले हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखिए 12 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, इतना लिखने के बाद अब 12 गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। क्या 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, 15 के निकाल लीजिए। 15 के अभाज्य गुणनखंड, अगर हम 15 के निकालेंगे तो क्या आएगा 3 5 15। ठीक है, 21 के निकाल लीजिए दोस्तों। 21 के अभाज्य गुणनखंड, अगर 21 के निकालेंगे तो 3 7 21। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसका एचसीएफ और एलसीएम बताना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मिलता है वही हम क्या करते हैं दोस्तों, लिख लेते हैं। तो एचसीएफ इसमें देखिए क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, नहीं ना, 2 मिल रहा है, नहीं ना, 3 3 3 3 मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3। तो इसका जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा दोस्तों, 3। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम निकालने के लिए जो मिलेगा उसको भी लिख लेना है और जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेना है। तो सबसे पहले देखिए 2 मिल रहा है, नहीं ना, लिख लीजिए। 2 नहीं ना, 2 भी लिख लीजिए। 3 मिल रहा है, 3 को लिख लीजिए। 5 को लिख लीजिए और 7 को। अब इसका हम आपस में गुणा करेंगे। जब इसका हम आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा देख लीजिए, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60 और 60 संगे 420। ठीक है दोस्तों, अगर 60 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 6 42, बगल में 0 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारा ये तीसरे का पहला हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है तीसरे का दूसरा। तीसरे का दूसरा है दोस्तों, देख लीजिए। तीसरे के दूसरा में है 17 23 29। ठीक है, तो 17 23 29 के निकाल लीजिए। 17 23 और क्या है 29। ठीक है, अब इसके पहले हम क्या निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो पहले 17 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, 17 के पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणते 17। 17 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और अपने आप से। 23 के निकाल लीजिए। अगर हम 23 के निकालेंगे तो 1 गुणते कितना आएगा 23। ठीक है, अब हमारा क्या है 29 है, 29 का भी निकाल लीजिए। 29 का निकालेंगे तो क्या आएगा 1 गुणते 29। ठीक है दोस्तों, जब इतना हो जाएगा तो सबसे पहले हमें क्या बोला, एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ कैसे निकलेगा, जो मिलता है वही लिखते हैं। तो इसमें कुछ मिल रहा है, नहीं ना, 1 मिल रहा है, 1 को लिख लीजिए। 1 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एचसीएफ। अब हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो मिलता है उसको भी लिख लेते हैं, जो नहीं मिलता उसको भी। 1 मिल रहा है, 1 को लिख लीजिए। 17 नहीं मिल रहा है, उसको लिख लीजिए। 23 को लिख लीजिए और 29 को। ठीक है, अब इसी का आपस में गुणा कर दीजिए। जो आएगा वही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर गुणा करेंगे तो कितना आएगा 11 33 9। ठीक, तीसरे का तीसरा। तीसरे के तीसरा में तीसरे का तीसरा। तीसरे का तीसरा है 8, 9 और 25। इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम बताना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले 8 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 8 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो क्या आएंगे अब 8 के बाद का 2 गुणते 2 गुणते 2।
2 दूनी 4 दूनी 8, 9 के निकाल लीजिए। तो 9 के क्या हो जाएंगे दोस्तों, 3 गुणते 3, 25 के निकाल लीजिए। अगर 25 के निकालेंगे तो 5 गुणते 5, ठीक है। अब हमें क्या निकालना दोस्तों, HCF। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए HCF निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, जो मिलता है उसी को लिख लीजिए। कुछ मिल रहा है इसमें, 2 नहीं, 2 नहीं, 2 नहीं, कुछ नहीं मिल रहा ना दोस्तों। तो इसका HCF, जिसमें कुछ नहीं मिलेगा उसका HCF कितना हो जाता है दोस्तों, 1 हो जाता है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, LCM। अब हम निकालेंगे LCM, ठीक। LCM क्या होगा, जो मिलेगा उसको भी लिख लेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको भी। 2 नहीं मिला है, 2 को लिख लीजिए, 2 को लिख लीजिए, 2 2 3 3 5 5, ठीक है। अब इसका हम गुणा कर देंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हम इसका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 ना, 8 और 3 त्रिका 9, 8 9 72, 3 त्रिका 9 और 5 5 25, ठीक है। अगर इसका हम गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 और 5 5 25, ठीक है। अगर हम इसका गुणा कर दें तो 25 अट्ठे 200 गुणते 9, 9 दूनी 18, अब बगल 00, तो यानी हमारा 1800 क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये हमारा LCM हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगले सवाल की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर है, यदि HCF 306,657 का 9 दिया है तो LCM इसका क्या करना है, ज्ञात करना है। 306 और 657 का हमें क्या ज्ञात करना है, LCM ज्ञात करना है। HCF दिया है, LCM क्या करनी है, ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब हम सवाल को हल करते हैं। तो देखिए HCF दिया है, ठीक है दोस्तों। HCF क्या करेंगे, लिख लेंगे HCF। HCF कितना दिया है, 306 का और 657 का HCF कितना दिया है, 9। और इसी का हमें क्या पूछा है, LCM, ठीक। LCM इसका पूछा है, यानी LCM किसका पूछा है, 306 का और 657 का हमें LCM ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। अगर इस तरीके से सवाल दिया रहेगा तो सबसे आपको पहले क्या करनी होती है, पहली संख्या हमारी क्या है, ये मेरी पहली संख्या है, लिख लीजिए पहली संख्या क्या है, 306। दूसरी संख्या क्या है, लिख लीजिए दूसरी संख्या, ठीक। दूसरी संख्या देखा जाए तो 600 कितने हैं, 57, ठीक है दोस्तों। और हमारा HCF कितना दिया है, HCF हमारा कितना दिया दोस्तों, 9 दिया है। आपसे LCM हमारा क्या कर रहा है, पूछ रहा है, ठीक है दोस्तों। LCM आपसे पूछ रहा है तो आपको एक फार्मूला बता दें। फार्मूला हमारा होता है पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है दोस्तों। तो पहली संख्या हमारा क्या दिया है, 306, ठीक है दोस्तों। जो पहली संख्या है 306 को लिख लीजिए। दूसरी संख्या क्या है, 657 बराबर HCF कितना दिया दोस्तों, 9 दिया, 9 लिख लीजिए। LCM तो हमसे पूछा है तो LCM को आप ऐसे ही रहने दीजिए। हमें क्या निकालना है, LCM, तो LCM ऐसे लिख लीजिए LCM बराबर 9 कहाँ चला जाएगा दोस्तों, बटे में, गुणा में है तो कहाँ जाता है, भाग में। तो 306 गुणते 657 बटे 9, ये बटे में चला जाएगा। अगर हम 9 से इसको काटेंगे तब कितना आएगा, देखिए अगर हम इसको 9 से काट दें दोस्तों तो LCM बराबर 9 से काटेंगे 9 सते 63, कितना बचेगा यहाँ पे, 2 27, 9 त्रिक 27 यानी 73 आ जाएगा। और हम 73 का गुणा कर 306 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 22 338, ठीक है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, यदि HCF 225,60 बराबर 225 गुणते 5 माइनस 10 x हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका क्या करना है, x का मान इसमें बताना है, ठीक है दोस्तों।
तो HCF कितना दिया है, HCF, ठीक है दोस्तों, HCF बोला है 300, इसका HCF 225 है, 225 कामा 60 बराबर 225 गुणते 5 माइनस 10 यक्स। ऐसी यक्स का मान हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम इसका HCF निकालेंगे 225 और 60 का। HCF निकालने के लिए क्या करते हैं, 225 का आप क्या करिए, पहले गुणनखंड करिए। 225 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आएगा, 3 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 5, ठीक है। 60 का निकालेंगे तो, ठीक है दोस्तों, 60 का निकालिए। अगर 60 का निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5, 2 दूनी 4 दिए 12 पंचे 60। अब HCF इसका पहले निकाल लीजिए आप, ठीक, इसका HCF निकाल लीजिए। HCF निकालेंगे तो इसमें जो मैच करेगा वही HCF हो जाएगा। कुछ मिल रहा है 3 2 5 5 मिल रहा है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉरी, इसमें 3 भी मिल रहा था, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 गुणते 5, यहाँ 3 लिख लीजिए आप, ठीक है। 3 गुणते 5, 3 गुणते 5, तो 3 पचे कितना हो जाएगा दोस्तों, 15। 3 3 भी मिल रहा था, 3 यहाँ पे, 3 इसमें भी, 5 इसमें, 5 यानी 15 हो जाएगा। HCF कितना निकला दोस्तों, 15। अब हमें निकालना है इसके बराबर, HCF इतना दिया है तो हमें क्या निकालना है, HCF। तो सवाल को लिखते हैं HCF बराबर क्या, 225 गुणते 5 माइनस 10x। अब जहाँ HCF कितना निकला है 15, तो 15 बराबर 225 गुणते 5 माइनस 10x। हमें 10x का मान निकालना है, ठीक है। इसको इधर कर दीजिए, तो इसका अगर गुणा करेंगे 15 ऐसे रहेगा, माइनस इसका पहले ऐसा गुणा करिए, बराबर रहेगा यहाँ पे 5 पचे 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 2 12, हासिल लगा 1, और 5 दूनी 10 1 11 माइनस 10x, ठीक है दोस्तों। अब हमें क्या करनी है, इसको इस तरह पंचांतर कर देना, हमें x का मान चाहिए ना, तो इसको इस तरह पंचांतर कर दिया तो 10x बराबर निकालेंगे तो क्या आएगा, 11 25 ऐसे रहेगा, इस तरफ आएगा प्लस में जाएगा, इस तरफ आएगा किस में हो जाएगा, माइनस में, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10x बराबर, इसमें से अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 5 में से 5 जाएगा 0, 2 में से 1 गया 1, यहाँ 1 1 ऐसे ही रहेगा, ठीक। हमें किसकी मान बतानी है, यक्स की। तो यक्स बराबर निकालेंगे दोस्तों, तो एक ऐसे रहेगा 1110, ठीक है, बटे कितना 10, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यक्स बराबर कितना निकल जाएगा दोस्तों, 111। आपका यही क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया दोस्तों। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, यदि HCF 120 कामा 225 का 15 हो तो इसका हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है, LCM निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको बता दें इसका तरीका शॉर्टकट, आप 100 पहले HC जो दिया उसको लिख लीजिए, HCF ब्रैकेट में कितना 120 कामा 225 का दिया है आपको 15, ठीक है, और इसका LCM आपसे पूछ रहा है, ठीक। तो आपको करनी क्या है, 120 और कामा 225, इसका हमें क्या निकालना है, HCF दिया है, LCM निकालना है। तो करने सबसे पहले आप पहली संख्या देख लीजिए क्या है, LCM निकालने के लिए आपको अभी फार्मूला बताया दोस्तों। तो पहली संख्या जो है 120 हो जाएगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या अगर दूसरी संख्या देखा जाए तो 225, ठीक है। और इसमें HCF देखेंगे तो कितना है दोस्तों, HCF भी लिख लीजिए, HCF इन दोनों का HCF कितना है 15। तो हमें LCM बताना है। तो आपको अभी हम फार्मूला बताएं दोस्तों, एक फार्मूला हम बताएं आपको, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। पहली संख्या हमारी क्या है 120 गुणते दूसरी संख्या क्या है 225 बराबर HCF हमारा क्या है दोस्तों 15 इंटू LCM हमें बतानी है। LCM को ऐसे लिख लीजिए, जब LCM निकालेंगे आप तो क्या हो जाएगा 15 बटे में चला जाएगा, तो 120 गुणते 225 गुणते बटे में 15। कोई अगर गुणा में रहता है, जब पंचांतर होता है तो नीचे बटे में जाता है, भाग में जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 15 से काटेंगे तो 15 15 में
225, ठीक है। यहाँ 15 बार कट जाएगा, ठीक है। तो 15 15 में 225, इसका गुणा कर दीजिए तो 15 जीरो में 0, 15 दूना 30, हासिल लगा 3 और 15 1 का 15 3 18। तो यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1800। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। पहले जो आकृति दी गई उसको हम बना लेते हैं। y दिया यहाँ ब्रैकेट में, उसके बाद 4 x 3 और 7 ये ब्रैकेट में दिया है। हमें इसमें x और y के मान को बताना है। तो सबसे पहले अगर हमें x का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, x बराबर निकालेंगे तो x में किससे गुणा हुआ है, 3 और 7, यहाँ गुणा कर देंगे 3 और 7 का, तो 3 7 21। x का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 21 आ जाएगा। और अब 21 का या किसका मान निकालना, y का, तो y भी गुणा कर दीजिए। y क्या है, पहले 4 गुणते x का मान कितना निकला है, 21 रख दीजिए। तो 4 1 का 4 और 4 दूनी 8। तो हमारा x का मान 21 आ जाएगा, y का मान 84। तो यहाँ लिख सकते हैं आप x बराबर 21 और y बराबर 84। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है दोस्तों। तो पहले हम 18 और 117 का क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए हल करते हैं। 18 और 117 का HCF निकालने के लिए पहले 18 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। 18 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 18 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 गुणते 3। 117 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 3 गुणते 3 गुणते 13, ठीक। एचसीएफ में जो मिलता है उसी को लिख लेते हैं। तो एचसीएफ में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, नहीं ना, 3 से 3 मिल रहा है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3। तो क्या करेंगे, 3 को लिख लेंगे। इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, तो 3 को फिर लिख लीजिए। तो 3 3 का 9, यानी 18 और 117 का एचसीएफ कितना निकलेगा दोस्तों, 9 निकलेगा। अब आगे बोल रहा है कि 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। जो इसका एचसीएफ आएगा उसको 18m-117 के रूप में दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एचसीएफ बराबर लिख दीजिए। HCF बराबर लिख सकते हैं 18m-117, ठीक। एचसीएफ कितना है, 9 बराबर लगाएंगे तो 18m-117। यहाँ m की मान ज्ञात करनी है तो 117 को इस तरह पंचांतर कर दीजिए। तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 9 माइनस इधर आएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, 117 बराबर 18m। m की मान ज्ञात करनी है तो 18 कहाँ जाएगा, बटे में। तो m बराबर इसको जोड़ेंगे तो 117 9 126 बटे 18। 18 से अगर 26 को काटेंगे तो कितना आएगा, 18 7 126, ठीक है दोस्तों। तो m का मान कितना निकल जाएगा, 7। अब आगे हमें बतानी है इसका एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। 18 और 117 का एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालने के लिए हम आपको फार्मूला बताए हैं, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर HCF इंटू LCM, ठीक है। तो पहली संख्या दोस्तों क्या है हमारी, 18 गुणते दूसरी संख्या 117 बराबर HCF हमारा कितना निकला है, 9 इंटू LCM। ऐसे ही रहने देंगे। LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, 9 कहाँ जाएगा, बटे में। तो जब LCM निकालेंगे तो 9 गुणा में भाग में चला जाएगा, पंचांतर होगा तो 18 गुणते 117 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, 9 दूनी 18, ठीक है। अब LCM बराबर 2 से गुणा कर दिए, 2 सते 14 हासिल 1 2 1 का 2 1 3 और 2 1 का 2। तो इसका तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 234। आपका LCM में आ जाएगा 234, ठीक है दोस्तों।
अब हम अगला सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड को निकाल लेते हैं। 9वां नंबर सवाल है, आप 6 के अभाज्य गुणनखंड निकालिए। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है दोस्तों। 6 के घाते n के अभाज्य गुणनखंड, तो 6 के घाते n को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणते 3 के घाते n, ठीक है दोस्तों। एक चीज और जान लीजिए इसमें, अगर अतः 6 के घाते पूरे के घाते अगर हमारा क्या होता है, अगर यहीं कहीं 5 आ जाए तो हमारा n के घात 0 हो सकता है, अन्यथा नहीं। तो अतः हम लिख सकते हैं, अगर जब समाप्त होगी, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं, अतः ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 6 के घाते n को 0 पर समाप्त करे, ठीक है दोस्तों। अगर यहीं पे कहीं कोई संख्या 5 होता तो 0 0 होता, 5 दूनी 10। अगर हमारा संख्या अगर 5 होता तो हमारा ये क्या हो जाता, 0 होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे, लिख लीजिए इसको। तो 7 गुणते 11 गुणते 13 प्लस 13 और क्या है, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5, ठीक है। ये संख्याएं भाज्य क्यों हैं यही बतानी है, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इस संख्या को निकाल लीजिए। क्या है, 7 गुणते 11 गुणते 13 और प्लस 13। इसमें से हम 13 को क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे। 13 को कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 गुणते 11, ठीक है दोस्तों। और यहाँ से 13 निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 1, ठीक है दोस्तों। तो आगे आप गुणा कर लीजिए इसका। 13 ऐसे ही रहेगा, 11 सत्ते 77 1 78, तो गुणते में कितना आ जाएगा, 78। अब 13 का गुणा हम 78 में करेंगे तो कितना आएगा, तो दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, 1014, जो क्या है, एक भाज्य संख्या है। लिख दीजिए आप 1014 जो एक भाज्य संख्या है, ठीक है, भाज्य संख्या है। अब इसमें देख लीजिए क्या दिया है, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 प्लस 5। इसमें आपको क्या करनी है, 5 कॉमन कर लें। जो प्लस के बाद संख्या रहेगा उसके पहले देखेंगे क्या संख्या, तो 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो 5 को हम यहाँ से क्या कर लेंगे दोस्तों, कॉमन कर लेंगे। जब कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, उसको लिख लीजिए 7 गुणते 6 गुणते 5 तो कॉमन हो गया है। अब बचेगा 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 और प्लस यहाँ से 5 निकल गया, तो जब 5 निकल गया तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 लिख लीजिए। तो 5 गुणते इसका गुणा कर दीजिए आप, ठीक है। तो इसका अगर हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1008 और प्लस 1 को ऐसे लिख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इसका हम क्या करेंगे, 5 गुणते 8 1 9, तो 1000 कितना हो जाएगा, 9। अब इसका हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे, देखिए 5 9 45, हासिल लगा 4, तो 5 0 में 0 4 हो जाएगा, 5 0 में 0 5 1 5, तो 5045 आ जाएगा, जो क्या है दोस्तों, जो एक भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, अच्छे से आ रहा होगा। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में बोला है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है,
इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, आपको लिख लेना है सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है। लिख लीजिए, सोनिया को एक चक्कर लगाने में लगा समय। तो कितना समय लग रहा है दोस्तों, लिख लीजिए 18 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब आगे बोला है रवि को कितना समय लगता है। तो रवि को एक चक्कर लगाने में लगा समय, उसको कितना लग रहा है 12 मिनट। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे लिखेंगे जब सोनिया और रवि एक ही सांस से चलना प्रारंभ करेंगे एक ही स्थान से, तो कितना समय लगेगा। दोनों एक ही समय पे कितने समय में बोला है कि जब मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे तो और एक ही दिशा में, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, दोनों एक स्थान से चलेंगे। जब दोनों एक ही स्थान से चलना प्रारंभ करेंगे, दोनों का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18 का पहले आप गुणनखंड करिए। 18 के गुणनखंड करेंगे आप 18 के अभाज्य गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, जब वो दोनों एक ही कब चलना साथ प्रारंभ करें और एक साथ कब मिलेंगे, तो क्या करेंगे 18 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा 2 गुणते 3 गुणते 3 और 12 अगर रवि का निकाला जाए 12 है तो 12 का क्या होगा 2 गुणते 2 गुणते 3। इसका हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, जो मिलेगा उसको लिख लेना, जो नहीं मिलेगा उसको भी लिख लेना। ठीक है, 2 गुणते 3 गुणते 3, इसका गुणा कर दीजिए आपस में, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 36। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12 तिहाई 36। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 36 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इसके पहले आपको जैसा सवाल बताया गया सेम सेम वैसा ही है। तो पहले आप संरचना को बना लीजिए। क्या है x, तीन, अगले ब्रैकेट में यहाँ दिया है 195, अब इसको तोड़ दिया है 3 और y, फिर y को तोड़ दिया है 5 और 13 में। ठीक है दोस्तों, इतना करने के बाद आपको क्या करनी है, सबसे आपको x और y का मान बताना है। तो सबसे पहले आप किसका मान निकालेंगे, x का मान निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए या y का निकाल लीजिए या x का निकाल लीजिए। ठीक, तो अगर हम y का निकालेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा 5 गुणते 13, तो 13 पचे 65, यहाँ कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे 3 और 195 का हम क्या कर देंगे गुणा, जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या रहता है उसी को हम तोड़ते हैं, उससे जो जुड़ा रहेगा उसी का आपस में गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 3 का गुणा 195 में करेंगे, तो गुणा कर दीजिए 3 पचे 15, हासिल लगा 1, 3 9 27 1 28, हासिल लगा 2, 3 1 का 3 2 5, तो 500 कितना आ जाएगा दोस्तों 85। तो x का मान निकल जाएगा 585 और y का मान निकल जाएगा 65। यही है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणते 13 गुणते 11 प्लस 11 और 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते प्लस गुणते 1 प्लस 3 भाज्य संख्या क्यों है। सेम टू सेम दोस्तों आपके 10वें सवाल के जैसा ये सवाल है दोस्तों, अभी आपको बताया, देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए कितना दिया है 7 गुणते 13 गुणते 11 और प्लस कितना दिया दोस्तों 11 और
7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 और प्लस कितना है 3 है। ठीक है दोस्तों, ये संख्या भाज्य है तो क्यों, आपको यही बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करनी है, इसको लिख लेना है 7 गुणते 13 गुणते 11 और प्लस 11। ठीक है, इसमें देखा जाए तो 11 हमें क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। जब 11 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणते 13 और प्लस 1। जब 11 कॉमन हो जाएगा यहाँ कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो कितना बचेगा दोस्तों, 1 बचेगा। ठीक है, अब आप इसको 11 ऐसे लिख लीजिए, 11 गुणते 13 का गुणा 7 में करिए। ठीक, 13 का गुणा हम जब 7 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 91। 13 सत्ते 91 और 91 कितना हो जाएगा दोस्तों, 92 हो जाएगा। ठीक है, अब 92 का गुणा क्या कर देंगे, 11 में कर देंगे तो 11 दूना 22, हासिल लगा 2, 11 9 99 और 2 101। ठीक है, 1000 कितना आ गया, 12। और जो क्या है, जो एक भाज्य संख्या है। ठीक है, ये किसी न किसी से कट जाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या हो जाएगा। आगे बोला था 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 2 गुणते 1 और प्लस 3। ठीक है दोस्तों, इसमें से आपको क्या करनी है, 3 को कॉमन कर लेना है। तो 3 को हम कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणते 6 गुणते 5 गुणते 4 गुणते 3 गुणते 3 तो कॉमन हो गया, तो यहाँ 3 नहीं 2 हो जाएगा, गुणते 1 और प्लस 1। ठीक है दोस्तों, इसका गुणा करके उसको 1 जोड़िए, 3 बाहर हो जाएगा तो वहाँ पे 1 बचेगा। अगर इसका हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 1680। ठीक है, और प्लस 1 ऐसे लिख लेंगे, 1 को जोड़ देंगे तो 3 गुणते 1600 कितना हो जाएगा, 81। अगर इसका हम इसमें गुणा कर दें तो 3 1 का 3, 3 8 24 हासिल 2, 3 6 18 2 20 हासिल 2 और 3 1 का 3 2 5। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, एक भाज्य संख्या, जो क्या हो जाएगा, 5043 क्या हो जाएगी, जो एक भाज्य संख्या है। आपको ऐसे लिख देना है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात कीजिए। x के, y के और z तीनों के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें तो चलिए जैसे आप पहले करते चले आए वैसे सेम सेम इसको भी करना है। तो पहले हम इस आकृति को बना लेते हैं। ठीक, क्या दिया है, x को ब्रैकेट में बनाइए, x को तोड़ दीजिए 2 भागों में, क्या हो जाएगा 2 और यहाँ कितना हो जाएगा 33 81। ठीक है दोस्तों, इसको तोड़ने के बाद अब 33 81 को फिर तोड़ दीजिए 2 भागों में, तो पहला 3 दूसरा y को भी तोड़ दीजिए, y कैसे में टूटेगा 7 और 161 में, और 161 को तोड़ दीजिए 7 और z में। ठीक है दोस्तों, अब हमें इसको x, y और z का मान बताना है इसमें। तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे। x बराबर देखा जाए तो क्या है, x कितने 2 भागों में टूटा है, तो क्या है 2 गुणते 33 81। ठीक है, इसी का आपस में गुणा कर दीजिए 33 81 का। जब करेंगे तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 2 1 का 2। ठीक है, 2 8 16 हासिल 1, 2 3 6 और 6 1 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और 2 3 6। ठीक है दोस्तों, इतना आ जाएगा। अब हमें x का मान मिल गया, y का निकालना है। तो y का निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 और कितने में टूटा है 61 में, तो 7 गुणते क्या हो जाएगा 161 हो जाएगा। ठीक है, यही टूटा है दोस्तों। y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 और 161 को लेंगे, इसका हम अगर गुणा कर दें तो आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए गुणा कर दीजिए, 7 1 का 7, 7 6 42 हासिल 4, 7 1 का 7 4 11, 11 कितना आ जाएगा 27। y का मान निकाल लीजिए,
y का निकल गया, z का निकाल लीजिए। z का मान निकालने के लिए कितने भागों में, 2 नज़दीकी को 2 को लेना होता है। तो 161 इससे टूटा है ना, तो लिख लीजिए 161 बराबर 7 गुणते z। इन्हें तो पदों में टूटा है। अब हमें किसका मान निकालना है, z का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो z का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, हम 7 को बटे गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। तो z बराबर निकाल लेंगे तो 161 बटे कितना आ जाएगा, 7। z बराबर तो 7 से काट दीजिए, तो 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 1 7 त्रिक 21, यानी z का मान कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो x का मान कितना निकला 6762, कामा y का मान 1127, कामा z का मान 23। तो यही आपका सभी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपसे संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलते हैं, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।